आइए बात करते हैं आज 16 मई 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं, भूकंप को लेकर भी खबर है। इसके अलावा चीन से शुरू है उस वायरस महामारी को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है और साथ ही आखिर किन किन राज्यों में दोस्तों लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया और वो भी दोस्तों लॉकडाउन 4 के तहत नहीं बल्कि लॉकडाउन 3 को ही एक्सटेंड किया गया। तो जानेंगे दोस्तों एक एक करके सभी तमाम अपडेट्स को इस वीडियो में विस्तार से, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे राहत पैकेज का तीसरा ब्लूप्रिंट देखिए दोस्तों। वित्त मंत्री ने 1 घंटा और 17 मिनट में 11 घोषणाएं की हैं, पर साथ में साफ नहीं है कि कब लागू होंगी। खेती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दूसरे राज्यों में भी उपज भेजने की छूट दी गई है। जहाँ ये कुछ पॉइंट्स भी आप देख पा रहे होंगे। मोदी सरकार ने दोस्तों किसानों के लिए बड़ी ही अच्छी राहत भरी घोषणाएं की है, जिसमें एक पॉइंट देख सकते हैं कि कश्मीर में केसर, यूपी में आम, पूर्वोत्तर में बांस, आंध्र प्रदेश में मिर्ची, बिहार में मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। किसान जोखिम रहित खेती कर सके और फसल बोने से पहले पता रहे कि उन्हें इसके कितने दाम मिलेंगे, इसकी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार ने फंड कितना कितना किस सेक्टर के लिए दिया तो आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड सरकार ने अलग से निकाला है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का है। पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का बजट निकाला। पशुपालन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए, औषधीय पौधों के लिए 4,000 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन वालों के लिए 500 करोड़ रुपए। इससे दोस्तों शहद की सप्लाई बढ़ेगी और किसानों के लिए ये आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया भी होगा। टीओपी यानी कि टमाटर, आलू, प्याज योजना में अब बाकी सब्जियां और फल भी शामिल होंगे। इसके तहत 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज पर दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स और बदलाव दोस्तों किसानों के लिए कानून में बदलाव होने जा रहे हैं, एटलीस्ट किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए और फायदा पहुंचाने के लिए। और एक अपडेट देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज तैयार हो चुका। मत्स्य पालन, पशुपालन और मधुमक्खी पालन उद्योगों के लिए वित्त मंत्री ने 53,343 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसकी कुछ डिटेल्स अभी हमने आपको बताई थी, राइट। तो ये किसानों के लिए अपडेट्स चल रहे सरकार की तरफ से। साथ ही अगली खबर है प्रवासी मजदूरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर से मजदूरों के लौटने पर नजर रखना या उसे रोकना नामुमकिन है। सरकार ही इस पर कोई जरूरी कदम उठाए। दरअसल दोस्तों मजदूर लोग वगैरह कई लोग जो पैदल चल करके अपने घरों तक आ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश के कई हिस्सों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर नजर रखना या उनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा है। बेहतर होगा कि सरकार इस पर जरूरी कदम उठाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था दोस्तों कि मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया गया। उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चीन से शुरू इस महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में देश के कई हिस्सों से मजदूर का घरों को लौटना जारी है। वे सड़कों और पटरियों के किनारे किनारे पैदल यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में कई हादसे भी सामने आए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ये चर्चाएं चल रही है। साथ ही अगली खबर आ रही है कि चीन से शुरू इस महामारी के संकट काल में अब जोमेटो कंपनी ने 13% कर्मचारियों की छटनी और 50% तक सैलरी घटाने का फैसला किया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली जोमेटो कंपनी जो है दोस्तों वो इस संकट की घड़ी में 13% कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर है लॉकडाउन के बाद बदलेगी रेस्टोरेंट्स की तस्वीर, डिजिटल मेन्यू के जरिए होगा ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चौथे फेज में रेस्टोरेंट को भी सीमित अनुमति मिलने की उम्मीद है और 2 महीने से बंद पड़े रेस्टोरेंट मालिक दोबारा काम शुरू करने से पहले कोई ऐसे तरीकों को अपना रहे हैं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। दरअसल दोस्तों किसी भी रेस्टोरेंट में जब अपन जाते हैं तो सबसे पहले जो हाथ में चीज उठाते हैं ना वो होती है मेन्यू, और इसी चीज में आपको लॉकडाउन के बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। मेन्यू में आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या ऑर्डर करना हो वगैरह वगैरह, राइट। तो यही सिस्टम अब डिजिटल तरीके से अपनाया जा सकता है, जिसमें टेबलेट वगैरह के जरिए या आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही ये ऑर्डर बुक करना होगा। देखते हैं आखिर टेक्नोलॉजी क्या बदलाव लाकर आती है। साथ ही अगली खबर है कि इस राज्य में नहीं है एक भी इस बीमारी का मरीज, फिर भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जहां बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, आइए आपको बताते हैं। तो दरअसल दोस्तों मिजोरम राज्य जो है ना, मिजोरम, उसकी सरकार ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया। मिजोरम सरकार ने ऑफिशियली ये बात की घोषणा कर दी है। अधिकारी ने बताया दोस्तों कि विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और डॉक्टरों समेत कुछ संगठनों ने गुरुवार को एक बैठक में लॉकडाउन को विस्तार देने पर सहमति जताई थी। हालांकि इस राज्य में इस चीन से शुरू इस महामारी का अभी एक भी मरीज नहीं है, इस वायरस का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। जरा सोचिए दोस्तों कि 0 पॉजिटिव केस के ऊपर भी कोई राज्य अगर सहमत है लॉकडाउन बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब लॉकडाउन कितना कारगर होगा। तभी ये राज्य सरकारें भी अच्छे से समझती हैं और इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते रहें।
बस इतना ही काफी है दोस्तों इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें आप जानते ही हो, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए फिलहाल अगली खबर आ रही है। हरियाणा में देखिए लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन। 51 दिन बाद 10 जिलों से हरियाणा रोडवेज की 30 बसें शुरू हो चुकी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाएंगी। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा में लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन चल रहा और ऐसे में हरियाणा में परिवहन की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली हरियाणा रोडवेज 51 दिन बाद शुक्रवार को शुरू हो गई। 10 जिलों से हरियाणा रोडवेज की बसें रवाना हुई। पहले दिन 30 बसें चलाई जा रही हैं। पुलिस के कड़े पैरों के बीच बसों को अलग अलग जगहों से रवाना किया गया। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच फिलहाल बसें नहीं चलाई जाएंगी। बसों में प्री बुकिंग कराने वाले यात्रियों को ई टिकट के जरिए ही प्रवेश मिलेगा। पहले दिन इस रूट पर बसें चलाई गई। अम्बाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल वगैरह वगैरह। रोडवेज की बसें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जरूर जाएंगी। तो ये दोस्तों हरियाणा लोगों को लेकर ये अपडेट है। राज्य का स्टेटस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है। भारत को फिर मिला वर्ल्ड बैंक का साथ, देश को मिलेगी इतने अरब डॉलर की मदद है। जहां लॉकडाउन के बीच चीन से शुरू इस वायरस से लड़ने के लिए भारत को विश्व बैंक ने लगातार प्रोत्साहन देने का फैसला किया। हाल ही में आर्थिक मदद की पहली किस्त देने के बाद विश्व बैंक ने एक बार फिर से अपना खजाना भारत के लिए खोल दिया। विश्व बैंक ने शुक्रवार को इस वायरस की महामारी के मद्देनजर गरीब कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए 1 अरब डॉलर की सहायता को और मंजूरी दी है। ये भारत के लिए अच्छी बात है, राहत की खबर है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि वरिष्ठ नागरिकों का साथी बना पेटीएम पेमेंट बैंक। बुजुर्गों के लिए लॉन्च हुई ये नई सुविधा। जी हाँ, बूढ़े दादा माता पिता के लिए बहुत ही अच्छी राहत की खबर है। दरअसल चीनी वायरस के चलते अभी ज्यादातर लोग घरों में हैं और ऐसे में सरकार ने घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक भी लगा रखी है और इसी वजह से वरिष्ठ नागरिक एटीएम से कैश निकालने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। इन्हीं मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक ने एक नई सेवा लॉन्च की है, जिसके चलते वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की नकदी संबंधित समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ और एमडी सतीश कुमार गुप्ता ने कहा दोस्तों कि हम इस चीनी वायरस के काल में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी क्रम में कैश एट होम सेवा भी शुरू की है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ये सेवा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो बीमारी या फिर बढ़ती उम्र की वजह से एटीएम या फिर बैंक नहीं जा सकते हैं। उन्हें एज ए घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से ये अच्छी राहत की खबर है। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, इस वायरस की वैक्सीन को लेकर देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, आपको बता दें अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया दोस्तों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी वायरस की इस वैक्सीन पर काम चलना और उसके शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक है। शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों में से एक समूह पर इस वैक्सीन को आजमाया और पाया कि ये काम भी कर रही है। हालांकि अब इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है और देखते हैं इस ट्रायल रिव्यू में क्या नई फाइनलाइज्ड रिपोर्ट निकल कर आती है, हम आपको बताएंगे जरूर। चलिए दोस्तों, बात हो रही जब इस चीनी वायरस की, तो आइए कुछ ताजा भारत में अभी आंकड़ों और डिटेल्स पर नजर डालें। तो दोस्तों ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक इससे पॉजिटिव कुल संक्रमित लोगों की संख्या 81,970 हो चुकी है, जबकि अब तक भारत से 2649 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अलग अलग राज्यों में अभी क्या स्टेटस चल रहा है, सबसे ज्यादा गंभीर हालात किन राज्यों में चल रहे हैं, महाराष्ट्र वगैरह में, तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं और एक अपडेट है दोस्तों, भारत में इस वायरस को लेकर दिल्ली के 4 इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है। जी हाँ, लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों, देश में चीनी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा दोस्तों कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करना चाहिए। इससे इस चीनी वायरस के मामलों में वृद्धि हो सकती है। हमने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जी ने पीएम मोदी जी को पत्र लिखा देंगे, वो इसलिए लिखा कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की सिस्टम कानून कायदे लागू हो सकते हैं, है ना। अब देखते हैं ऑफिशियली केंद्र सरकार की तरफ से जो भी ऐलान आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। वहीं और एक अपडेट है, पंजाब में लॉकडाउन फेज 3 का 12वां दिन चल रहा है। सूबे में डंडे के जोर पर खुले 5800 ठेके। मालवा बेल्ट से 2400 प्रवासी मजदूर 2 स्पेशल ट्रेनों में गृह राज्य रवाना हुए। जहां चीनी वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के साथ पंजाब में भी तीसरे फेज का कर्फ्यू अंतिम चरण में है और इस बीच राज्य में इससे संक्रमितों का आंकड़ा अब 2007 हो चुका। इनमें से 35 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 2 दिन बाद क्या स्थिति होगी अभी ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर पिछले 14 दिन में राज्य में 1461 संक्रमित मिले, 15 की डेथ हुई और ऐसे में 30 अप्रैल को पंजाब में 545 लोग संक्रमित थे। अब जरा देखिए दोस्तों हालात किस तरह से एकदम अनकंट्रोल होते हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं, राजस्थान में भी लॉकडाउन फेज का मतलब फेज 3 का 12वां दिन चल रहा और सबसे ज्यादा 213 नए पॉजिटिव केस मिले कल ही। अगले 24 घंटों के दौरान भी ज्यादा केस मिलने की संभावना। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी
मजदूर अगर पैदल चलता जाता दिखा ना तो एसडीएम जिम्मेदार होंगे इसके लिए। ये भी अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट है लॉकडाउन 4 में क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को इसी तरह का पत्र लिख करके सुझाव भेजे हैं कि लॉकडाउन 4 में किस तरह से सिस्टम को शुरू किया जाना चाहिए और किन चीजों को बंद रखना चाहिए। टैक्सी सेवा, प्राइवेट दफ्तर सहित खाने पीने की दुकानों को खोले जाने का सुझाव भी उन्होंने दिया है। पार्क, स्टेडियम खोले जाएं, स्कूल, परीक्षा और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी बनी रहे, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं इन सभी पॉइंट्स पर केंद्र सरकार डिस्कस करने के बाद क्या फाइनल नतीजा निकालती है, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, तो कुछ अपडेट देख पा रहे मौसम से संबंधित। मौसम में बदलाव से किसानों पर बड़ी आफत बनी है। चक्रवाती तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जहां राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में एक दिन पहले भारी बारिश देखने को मिली है और भारी बारिश के अलावा भी आंधी तूफान ने किसानों के लिए एक बड़ी आफत पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। किन किन राज्यों के लिए है तो अगले 24 घंटों के संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान पर अगर नजर डालें तो आगामी 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगहों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। कुछ और मौसम समाचार आप देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है ना। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग का ये भी कहना है, स्काईमेट के अनुमान है कि 28 मई तक केरल में मानसून पहुंच जाएगा। जानिए आपके राज्य में कब दस्तक देगा। तो दरअसल दोस्तों इस साल मानसून जो है कुछ जल्दी आएगा, 28 मई को ही केरल में पहुंच जाने वाला। और देखते हैं आखिर दूसरे राज्यों में कब तक मानसून आता है, बताते रहेंगे आपको। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों उत्तराखंड में भारत ने चीनी सीमा तक बनाई सड़क, बौखलाए नेपाल ने बॉर्डर पर तैनात किए सैनिक। ये मसला चल रहा भारत और नेपाल के बीच, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब हफ्ते भर पहले चीन की सीमा तक भारतीय सड़क का उद्घाटन किया था। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनी लिपुलेख सड़क राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था। सीमा सड़क संगठन ने इसे 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था। अच्छी बात है, खुलनी चाहिए। फिलहाल अगली खबर में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की, तो बड़ी अपडेट आप देख पाएंगे कि नए रिकॉर्ड स्तर पर सोना पहुंच चुका है। 2 दिन में चांदी की कीमतों में 3000 रुपए का उछाल देखा गया। जी हाँ दोस्तों, सराफा बाजार में अभी ताजा सोने और चांदी की रेट की अगर बात करें ना तो सोने की कीमत 47,342 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई है। और वहीं चांदी के अंदर 157 रुपए की तेजी देखने को मिली है। और इसके बाद चांदी अभी 42,280 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है ECMA कानून में संशोधन होगा, किसान पूरे देश में कहीं पर भी अपने उत्पाद बेच पाएंगे। ये सरकार राहत की खबर देने जा रही, किसानों के लिए सबसे अच्छी बात है। दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो ECMA कानून में संशोधन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तीसरे दिन किसानों, दूध पालकों, मछली पालन और शहद पालन करने वाले किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और उन्हीं में से ये एक रही कि ECMA कानून में संशोधन किया जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है CBSE स्कूलों में पहली से 10वीं तक के छात्रों के लिए कला आधारित प्रोजेक्ट शामिल होगा। जहाँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। CBSE ने कला आधारित प्रोजेक्ट कार्य को इसलिए शुरू करने का निर्णय लिया ताकि छात्रों के सीखने की क्षमता को और ज्यादा आनंदपूर्ण बनाया जा सके। ये अच्छी बात है। फिलहाल अगली खबर है आत्मनिर्भर पैकेज का तीसरा चरण देखिए। सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाया है। टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, ये टॉप वेजिटेबल्स जो है ना दोस्तों, इनको 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि ट्रेन यात्रियों के लिए बसों का इंतजाम कर सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है कि जिन राज्यों में उनके मजदूरों को घर पर पहुंचाना है उनके लिए लोकल प्रशासन, जिला प्रशासन भी बसों की व्यवस्था कर सकता है। ट्रेनों के जरिए भी उनको ले जाया जा सकता है। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट है राजधानी दिल्ली के अंदर फिर से भूकंप के झटके देखे गए हैं। कोरोना काल में चौथी बार धरती हिली है राजधानी दिल्ली की। और एक अपडेट है कि केरल के तट पर 4 दिन देरी से दस्तक देगा मानसून। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये भी चेतावनी आ रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक दोस्तों इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 4 दिन देरी से पहुंचेगा। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल 5 जून तक केरल तट पर दस्तक दे देगा। अच्छी बात है। और एक अपडेट है कि राहत पैकेज की तीसरी किस्त देखिए। किसानों और मछुआरों की आमदनी बढ़ाने के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर तीसरे चरण का इस्तेमाल किया। और अब लॉकडाउन 4 की तैयारियां जोरों शोरों से चलने जा रही है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से जो कुछ भी बदलाव, नए नियम, कानून, कायदे आएंगे हम आपको बताते रहेंगे जरूर। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में यह आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश करते हैं। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की आपके राज्य में अभी इससे संक्रमित लोगों की संख्या कितनी चल रही है। कमेंट में बताइएगा मुझे अभी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।